ठाकुर की हवेली, एक रहस्यमयी कहानी। गांव के बाहर एक बड़ी और जर्जर हवेली खड़ी थी। यह हवेली लगभग 200 साल पुरानी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यह हवेली एक रईस आदमी ठाकुर रणवीर सिंह ने बनवाई थी। ठाकुर के पास अनगिनत दौलत थी, लेकिन उनकी मौत के बाद यह हवेली वीरान हो गई। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि इस हवेली में आत्माओं का बसेरा है। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर ने अपनी दौलत को हवेली में कहीं छिपा रखा था और उनकी आत्मा इस खजाने की रक्षा करती थी। कई लोगों ने खजाने की तलाश में हवेली में घुसने की कोशिश की, लेकिन वे या तो वापस नहीं लौटे या लौटे तो पागलपन की हालत में। राघव, जो एक युवा इतिहासकार था, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसने गांव वालों से सुनी कहानियों को महज अफवाह समझा और हवेली में रात बिताने का फैसला किया। राघव ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो डरावने चेहरों को दर्शाते थे। अचानक उसने एक दरवाजा देखा जो खुद ब खुद खुल गया। राघव ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा तो एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसमें चारों तरफ पुराने गहने और सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। तभी उसे पीछे से एक साया दिखा। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। राघव ने महसूस किया कि यह ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा थी। आत्मा ने गुस्से में राघव से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राघव ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। आत्मा ने कहा, यह हवेली मेरी है। कोई भी इसे छूने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत तय है। राघव ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से पूछा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? आत्मा ने रोते हुए कहा, मैं अपने खजाने की रक्षा के लिए फंसा हुआ हूँ। अगर तुम इस खजाने को गांव के गरीबों में बांट दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। राघव ने आत्मा की बात मानी और खजाने को गांव वालों को सौंप दिया। जैसे ही खजाने को गांव वालों में बांटा गया, हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद हो गईं। राघव ने देखा कि ठाकुर की आत्मा एक प्रकाश में बदलकर हवेली से बाहर चली गई। गांव वाले अब उस हवेली के पास जाने से नहीं डरते, क्योंकि वह डरावनी हवेली अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी थी। सीख, लालच और डर से परे, सच्चाई और इंसानियत की ताकत हमेशा जीतती है।